हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अनुकरण शिक्षण की पाठ्य योजना जो हिंदी विषय से संबंधित है। आइए पाठ्य योजना शुरू करते हैं। इसमें हमारी पाठ्य योजना का जो प्रथम पृष्ठ है वो ज़्यादा क्लियर नहीं आ पाया है, इसलिए आप इसे सुन लीजिए, आगे आपको क्लियरिटी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले दिनांक कक्षा 6, विषय हिंदी, उपविषय गद्य, अवधि वादन। प्रकरण हमारा हो जाएगा सोना, जो कि एक कहानी है। विद्यालय का नाम। सामान्य उद्देश्य: पहला, छात्रों में भाषा संबंधित ज्ञान का विकास करना। दूसरा, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तीसरा, छात्रों में वाचन कौशल का विकास करना। चौथा, छात्रों को नवीन ज्ञान प्रदान करना। पांचवा और अंतिम सामान्य उद्देश्य, छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। उसके बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य आ जाएगा, जिसमें पहला, ज्ञानात्मक छात्र पाठ सोना की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे व पाठ के सभी किरदारों की भूमिका जान सकेंगे। दूसरा, बोधात्मक, छात्र पाठ के अर्थ को समझ सकेंगे। तीसरा, अनुप्रयोगात्मक, छात्र पाठ से सीखे गए ज्ञान की तुलना अपने निजी जीवन से कर सकेंगे। चौथा, मूल्यांकन, छात्र कहानी में सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन कर सकेंगे। इसके बाद आपको क्लैरिटी देखने को मिल जाएगी। तो शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी। इसके बाद हमारी चार्ट, नमूना, संकेतक, चार्ट, चौक, पाठ्य पुस्तक इत्यादि। पूर्व ज्ञान: छात्र छात्राएं सोना कहानी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न: पहला प्रश्न, बच्चों को खेलने के लिए ऊर्जा किससे मिलती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे भोजन से। दूसरा प्रश्न, हमारे घर में भोजन कौन बनाता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे माँ, दादी, बहन आदि, जो भी उनके घर में भोजन बनाते होंगे। फिर हमारा तीसरा प्रश्न आएगा, माँ अधिक आकर्षक दिखने के लिए क्या पहनती हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे आभूषण। फिर चौथा प्रश्न आ जाएगा, आभूषण किसके बने होते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे सोना, चांदी इत्यादि। फिर हमारा अंतिम प्रश्न होगा, सोना कहानी से आप क्या समझते हैं? तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उद्देश्य कथन आ जाएगा, आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित सोना कहानी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो हमारी संपूर्ण कहानी है उसे हमने एक रंगीन कागज़ पे लिख के इस प्रकार से अपनी पुस्तिका में लगाया है। आप चाहें तो सिर्फ 2 पैरा या 1 पैरा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह हमारी अनुकरण पाठ्य योजना है, तो आपको पूरी कहानी लिखना इतना ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपको शुरू के 2 पैरा पढ़ के बता देती हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सोना की मौत की बात जानकर लेखिका ने निश्चय किया कि अब वह हिरन नहीं पालेगी। जब स्वर्गीय धीरेन्द्र बसु की पौत्री ने लिखा कि उसे अपने पड़ोस में एक हिरन शावक मिला है, उसे अब अधिक विस्तृत स्थान चाहिए, जो उसके पास ही संभव नहीं है। इस क्रम में लेखिका को सोना की याद आ गई, क्योंकि सोना भी इसी तरह की दुधमुही अवस्था में आई थी। समय के साथ साथ उसका रूप निखरने लगा। 1 साल बाद उसके रोए पीले तांबे जैसे होने लगे और अलग चमक आने लगी। पीठ में भराव व टांगें सुडौल होने लगी। आंखें आकर्षक होने लग गई। धीरे धीरे उसने सब कुछ सीख लिया। रात में वह लेखिका के पलंग से सटकर बैठना सीख लिया था। आप चाहें तो सिर्फ इतनी कहानी लिख सकते हैं, क्योंकि यह हमारी अनुकरण पाठ्य योजना है जो सिर्फ 15 मिनट की होती है। इसमें हमने अधिक लिख लिया था, तो आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा और अंत में आ जाएगा हमारा लेखिका का नाम महादेवी वर्मा।
उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण की सूची आ जाएगी जो इस प्रकार से बनेगी। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार की सूची बनेगी जिसमें विभिन्न कॉलम हैं। पहला शिक्षण बिंदु, व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, शामपट कार्य और अंतिम कॉलम बनेगा मूल्यांकन का। तो सबसे पहले हमारा आदर्श वाचन आ जाएगा। छात्र अध्यापक उचित स्वर, गति, लय, विराम चिन्ह का उचित प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन करेंगे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। पठन व श्रवण विधि का प्रयोग होगा। उच्चारण अभ्यास, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को एक एक करके उच्चारण अभ्यास कराएंगे। पहला चंपक वर्णा, सुवर्णा, तीसरा हो जाएगा कंपाउंड। आप जितनी कहानी लिखेंगे उसके अनुसार जो कठिन शब्द आएंगे आप उन्हें लिखिएगा। छात्र उचित शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करेंगे, उच्चारण विधि का प्रयोग होगा। तीसरा अनुकरण वाचन, उचित स्वर, गति, विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए वाचन करने का निर्देश देता है। अनुकरण वाचन विधि का प्रयोग होगा। कठिन्य निवारण, पाठ में आए कठिन शब्दों को शामपट पर लिखेंगे और उनका अर्थ बच्चों से लेंगे। जैसे चंपक वर्णा तो बच्चे बताएंगे पीले रंग वाली। दूसरी सुवर्णा तो वो हो जाएगा सुंदर रंग वाली। कंपाउंड आंगन, हिरण शावक, हिरण का बच्चा। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। ये हमारा शामपट कार्य हो जाएगा जो हमने जिसका सूक्ष्म रूप हमने अपनी पुस्तिका में लगाया है। और ये हमारे सूक्ष्म चार्ट है जिसे हमने अपने शिक्षण के दौरान यूज़ किया था कि सोना कैसी दिखती थी, उसका एक चार्ट बनाया था। उसके बाद हमारा मौन वाचन आ जाएगा। छात्र अध्यापक छात्रों को बिना होंठ हिलाए मौन वाचन का निर्देश देता है। छात्र मौन वाचन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। और इस दौरान हमारी मौन विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद हमारे विश्लेषणात्मक प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, सोना कहानी की लेखिका कौन है? तो बच्चे उत्तर करेंगे लेखिका महादेवी वर्मा हैं। दूसरा, महादेवी वर्मा दोबारा हिरण क्यों नहीं पालना चाहती थी? उत्तर हो जाएगा सोना की मृत्यु के कारण। तीसरा प्रश्न, सोना महादेवी वर्मा को कहाँ से मिली थी? तो उत्तर हो जाएगा जंगल से। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। उसके बाद हमारे मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, सोना घंटी की आवाज़ सुनकर कहाँ पहुँच जाती थी? दूसरा प्रश्न, सोना के मित्र कौन कौन थे? तो बच्चे जो कहानी में पढ़े होंगे वो उत्तर करेंगे। उसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्र अध्यापक शामपट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देता है और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करता है। पुनरावृत्ति प्रश्न, पहला, सोना की देखरेख कौन करती थी? दूसरा, सोना का रंग कैसा था? उसके बाद हमारा गृह कार्य आ जाएगा जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न शामिल हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न, महादेवी वर्मा हिरण दोबारा क्यों नहीं पालना चाहती थी? लघु उत्तरीय प्रश्न, महादेवी वर्मा ने हिरण के बच्चे का नाम सोना क्यों रखा? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सोना ... फुर्तीला था। दूसरा, सोना का रंग ... था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अन्य विषयों के पाठ्य योजना अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे चैनल बहुत मदद करेगी। धन्यवाद।